1911 का दिल्ली दरबार दो कारणों के लिए आज भी याद रखा जाता है। पहला कारण था कि केवल इस दरबार को किंग जॉर्ज द फोर्थ ने खुद पर्सनली अटेंड किया था, और दूसरा कारण है कि इसी दरबार में किंग जॉर्ज ने ब्रिटिशर्स की शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने की घोषणा की थी। लगभग 20 साल बाद यानी कि 1931 में न्यू दिल्ली का सेंटर ऑफ पावर के रूप में न्यू कैपिटल बनने का सपना सच हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि मुगल रूल और ब्रिटिश रूल के समय में भारत की दो राजधानियां होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुगल शासन में दिल्ली और श्रीनगर राजधानियां हुआ करती थीं। वहीं ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता और शिमला को अपनी राजधानियां बनाया था। दो राजधानियां होने का सबसे प्रमुख कारण क्लाइमेटिक कंडीशंस होते थे। श्रीनगर और शिमला दोनों ही गर्मियों में भी प्लीजेंट रहते थे, इसलिए रूलर्स अक्सर वहां से भारत को रूल करना प्रेफर करते थे। खैर, आज इतिहास के पन्ने हम इसलिए पलट के देख रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से मीडिया में भारत की राजधानी बदलने की बात चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैपिटल ही बिल्कुल चेंज कर दो और किसी नई सिटी को न्यू कैपिटल बना दो। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया के पहले की तरह दो कैपिटल्स होने चाहिए। वैसे मॉडर्न वर्ल्ड में भी दो कैपिटल्स होना ताज्जुब की बात नहीं है। उदाहरण के लिए साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं। प्रेटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। इसके अलावा मलेशिया और श्रीलंका के भी 2 नेशनल कैपिटल्स हैं। खैर, सवाल ये उठता है कि क्या वक्त आ गया है कि भारत एक बार फिर से 2 कैपिटल्स बनाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि भारत को 2 कैपिटल्स की जरूरत क्यों है, और साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 2 कैपिटल्स होने के क्या नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, 2 कैपिटल्स होने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट साल के कुछ महीने एक कैपिटल से गवर्नमेंट चलाती है और कुछ महीने दूसरी कैपिटल से। इसके अलावा अलग अलग कैपिटल्स रखना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को रिड्यूस करने के मकसद से भी होता है। जहां एक कैपिटल लेजिस्लेटिव तो दूसरी जुडिशियल हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इंडिया में 2 कैपिटल सिस्टम पर जोर क्यों देते हैं? चलिए देखते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, एक्सपर्ट्स 2 कैपिटल सिस्टम के लिए दिल्ली की लोकेशन को सबसे बड़ा कारण मानते हैं। उनका मानना है कि नॉर्थ इंडिया में होने की वजह से दिल्ली साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन से डिस्टेंस वाइज और कल्चर वाइज काफी दूर और अलग है। इसके कारण सदर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के निवासी अपने राजधानी से ज्यादा कनेक्टेड नहीं फील कर पाते। उन्हें अक्सर इस बात का अंदेशा होता है कि उनके इश्यूज और कंसर्न्स को उत्तर भारत में स्थित राजधानी कभी नहीं समझ पाएगी। डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए पूरे इंडिया को हर एक तरह से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंडिया में एक से ज्यादा कैपिटल्स बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम दिल्ली की लोकेशन का दूसरा पहलू देखें तो दिल्ली इंटरनेशनल बॉर्डर के काफी करीब सिचुएटेड है। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने की वजह से दिल्ली की पोजीशन काफी वल्नरेबल हो जाती है और एक्सटर्नल थ्रेट्स का डर हमेशा मंडराता रहता है। हालांकि इंडिया की आर्मी स्ट्रांग है और साथ ही इंडिया ने हमेशा पीस को ही इंकरेज किया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ पिछले कुछ सालों से हो रहे डिस्प्यूट्स और टेंशन्स कहीं ना कहीं वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश वॉर डिक्लेयर होती है तो इस टेंस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फौरन अपना सेंटर चेंज करने में काफी मुश्किल हो सकती है। इसी कारण एक और कैपिटल जरूरी है जहां ऐसे गंभीर हालात होने पर गवर्नमेंट अपना सेंटर ऑफ पावर इजीली शिफ्ट कर सके और देश की कमान बिना किसी रुकावट के संभाली जा सके। तीसरा बेहद जरूरी कारण है दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से बिगड़ती हालत। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 1650 वर्ल्ड सिटीज में दिल्ली की एयर क्वालिटी दुनिया की बाकी मेजर सिटीज में सबसे खराब थी। इतना ही नहीं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली की पॉल्यूशन की तुलना नर्क यानी हेल से भी बदतर बताई थी। इससे पता चलता है कि पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली की सिचुएशन कितनी गंभीर है। इसके अलावा दिल्ली में लंबे समय तक स्मॉग यानी कोहरा भी रहता है, जिससे डे टू डे एक्टिविटीज को करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हम सब ये भी जानते हैं कि पॉल्यूशन से जान को कितना खतरा है। आने वाले वक्त में बढ़ती आबादी पॉल्यूशन को और इंक्रीज कर देगी और दिल्ली में जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। पॉल्यूशन और पुअर एयर क्वालिटी से सरकारी कामकाजों में भी दिक्कतें पेश आती हैं। ऑफिशियल्स बीमार पड़ जाते हैं। स्मॉग से होने वाले ट्रैफिक कंजेशन से इंपॉर्टेंट काम डिले होते रहते हैं।
इसलिए सेकंड कैपिटल होने का ये फायदा होगा कि जिन सीजन्स में दिल्ली की एयर क्वालिटी पुअर होने लगती है, एटलीस्ट उन सीजन्स में गवर्नमेंट दूसरे कैपिटल शिफ्ट होकर अपने काम बिना किसी बाधा के कर पाएगी। अगला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी, यानी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हाल ही में दिल्ली के पानी को सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड यानी दूषित पाया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद स्वीकार किया कि सिटी का ऑलमोस्ट आधा सॉलिड वेस्ट सड़कों पर पड़ा रहता है, क्योंकि नगर निगम सेवा इसको डिस्पोज करने में सक्षम नहीं है। नेशनल कैपिटल होने के कारण दिल्ली में आसपास की सिटीज और स्टेट से भी लोग रोजगार और पढ़ाई के सिलसिले में बसने आते हैं, लेकिन सबके ख्वाब यहाँ सच नहीं हो पाते। इसकी अधिक से अधिक आबादी खराब सुविधाओं वाले स्लम्स और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। इतना ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार मेजर मेट्रो सिटीज में दिल्ली का सबसे हाईएस्ट क्राइम रेट है। बढ़ती आबादी ने प्राइवेट व्हीकल्स के यूज को भी बढ़ा दिया है, जिससे अक्सर दिल्ली की सड़कें जाम रहती हैं। ये सारे सीरियस कंसर्न्स दूसरे कैपिटल बनाने की जरूरत को और बढ़ा देते हैं। दूसरा कैपिटल होने से पॉपुलेशन माइग्रेशन को नए कैपिटल की तरफ डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली के बढ़ते इश्यूज को एड्रेस करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आखिरी कारण की बात करें तो वो है दूसरे कुछ सिटीज में हो रहे टेक्नोलॉजिकल और आईटी रिलेटेड डेवलपमेंट्स। और आईटी की जहां बात होती है वहां बैंगलोर का नाम तो आता ही है। बैंगलोर का आईटी सेक्टर इतना स्ट्रांग है और एडवांस्ड है कि उसे इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा हाल ही की रिपोर्ट्स ने गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, पुणे जैसी सिटीज को भी स्टार्टअप डेस्टिनेशंस बताया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आईटी पर बेस्ड है, और इसलिए दिल्ली के साथ साथ बैंगलोर जैसी सिटी जहां कंप्यूटर्स, आइडियाज, कम्युनिटी नेटवर्क्स आदि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसे दूसरी राजधानी बनाना इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एक अच्छा पुश साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि इंडिया को दो कैपिटल्स की जरूरत कई कारणों की वजह से है, पर एक अहम सवाल यह भी है कि इतने कारण होने के बावजूद क्या दो कैपिटल्स बनाना भारत के लिए संभव है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि क्यों भारत को दो कैपिटल्स की जरूरत नहीं है। दोस्तों, दो कैपिटल्स बनाने का प्रोसेस काफी लंबा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। पार्लियामेंट के साथ साथ सिटीजन्स की सहमति भी लेनी जरूरी है, जिसको हासिल करने के लिए कई साल लग सकते हैं। कई एक्ट्स जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आदि कई साल और कई सरकार बदलने के बाद लागू हो पाए। फिर ये तो दो राजधानी बनाने का मुद्दा है, जो काफी सीरियस मुद्दा है। इसके अलावा एक नए कैपिटल को डिजाइन करने और बनाने में भी काफी वक्त लगता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स टू कैपिटल फॉर्मेशन को अननेसेसरी एक्सपेंडिचर यानी गैर जरूरी खर्च भी बताते हैं। एक नई राजधानी के निर्माण की कॉस्ट बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज की वजह से अपना कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला लिया, और शिफ्टिंग की कीमत अराउंड $33 बिलियन बताई जा रही है। इसके अलावा दोनों राजधानियों के बीच ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए हाई एक्सपेंडिचर की जरूरत है। साथ ही दोनों कैपिटल्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो रकम दूसरी नई कैपिटल बनाने में लगेगी, उतनी रकम अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल की सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन आदि में लगाई जाए तो बेहतर भारत उभर कर सामने आएगा और दूसरी कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो दो कैपिटल के आइडिया पर बेस थे। आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।